नकाती मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो इसराइल की गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि वो मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार है। तंजीम की जानिब से बताया गया है कि वो गजा की इंतजामिया एक ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले करने पर राजी है जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक़ राय और अरब और इस्लामी हमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास के मुताबिक सदर ट्रंप की तजवीज़ में गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ से मुतालिक जो दीगर निकात शामिल हैं वो एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़, बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों के साथ जुड़े हुए हैं। हमास ने कहा कि इन मामलात को एक जामे फलस्तीनी कौमी ढांचे के तहत हल किया जाएगा जिसमें हमास अपनी जिम्मेदाराना शिरकत और किरदार अदा करेगा। हमास ने ट्रंप मंसूबे के बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया है। हमास के सीनियर रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले हमास गैर नहीं होगी। खाली हवाले करना गैर हकीकत पसंदाना है। अमेरिका ने इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि इसका मतलब है कि हमास जंग ख़त्म करना चाहता है और साथ साथ ये भी कहा कि इसराइल फौरी तौर पर गजा में बॉम्बिंग रोक दें। हमास के बयान पर जो सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल है इस पे शॉक हो गए नेतन्याहू, और जो रिपोर्ट किया अल जजीरा ने, उन्होंने कहा है जी कि उसके नेतन्याहू को खुद अपनी जो डोमेस्टिक इस वक्त सियासत है उसके फ्रंट पे बहुत ज़्यादा एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। सो अभी जो मंसूबा है ये नेतन्याहू ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी बेचना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ये भी साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई अगर जल्द अज जल्द ये मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं होता है, जब तक इस पे दस्तखत नहीं होते हैं, इतवार की शाम 6 बजे तक अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो वक्त दिया गया है, तो हमास पर फिर क़यामत टूट सकती है। ऐसी हौलनाक तबाही फूटेगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। फलस्तीनी शहरी गजा फौरी खाली कर दें, ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त स्टेटमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने 3 से हमने देखा है कि 4 दिन बड़े पाकिस्तान के अंदर इस पर डिबेट रही, लेकिन अब चूंकि हमास ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है तो पाकिस्तान की जानिब से जो पोजीशन है ऑफिशियल वो ये है कि फलस्तीन जंग बंदी करीब हमास के बयान से जंगबंदी की एक नई राह हमवार हुई है। इस दौरान टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं हमारे वजीर खारजा के मिस्री और सऊदी हम मनसिब से, और जो गजा की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इससे पहले कतर पर जो इसराइली हमला था, नेतन्याहू दबाव में आ गए, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, इस वजह से थोड़ा सा वो बैकफुट पर चले गए। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके मुताबिक कतर पर इसराइली फिजाई हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस नेतन्याहू को गजा अमन मंसूबे पर लचक दिखाने पर मजबूर किया है। अखबार के मुताबिक सितंबर में इसराइली हमले ने कतर में गजा पर मुज़ाकराती अमल को सबटाज किया, जिस पर खित्ते और वाशिंगटन में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर पर इसराइली हमला अपने मकासद को पूरा करने में नाकाम रहा, लेकिन इसने गुस्से से भरे हुए अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मशीरों को नेतन्याहू पर दबाव डालने पर मजबूर कर दिया ताकि वो जंग के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क की हिमायत करें। 9 सितंबर का हमला इसराइल की जानिब से एक हैरत अंगेज इश्तियाल अंगेजी थी। इस हमले ने खित्ते और वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुकूमती अहदेदारों को इस कदर बरहम किया कि इस पर नेतन्याहू को जंगबंदी के इम्कानात को तबाह कर देने पर धमकी देनी पड़ी। कतर पर इसराइली हमला एक ऐसा अमल था जिसने अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर को मशरिक़ वुस्ता के मुज़ाकरात के तौर पर अपनी पुरानी हैसियत में वापस लेके आने पर मजबूर किया। कतर पर इसराइली हमले ने नेतन्याहू को एक शर्मिंदा माफ़ी पर मजबूर किया और उसने हमास को एक ऐसा मौका फराहम किया जो मुमकिन तौर पर एक खुली इसराइली जारियत को रोकने का आखिरी मौका हो सकता है। दूसरी तरफ रोजाना डॉन के इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमन मंसूबे के नाम पर मुस्लिम दुनिया के साथ मजाक किया है। रोजनामा डॉन ने अपने इदारे में सवाल उठाया कि इसराइल को एक ऐसी डील में रद्दोबदल करने का मिजाज कैसे बनाया गया है जिस पर मुस्लिम ममालिक पहले ही इत्तफाक़ी राय कर चुके थे, और अमरीका ने उसे ऐसा करने क्यों दिया। अगर फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स जिन्हें मकबूजा पट्टी के इंतजामी उमूर संभालने हैं इसराइल की वफादारी का हल्फ उठाते हैं और अपनी आज़ाद रियासत के तस्वुर से दस्तबरदार हो जाते हैं तो क्या होगा।